हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट होगी। मैंने पहनने किया जर्सी क्योंकि कल से हो रही है बहुत बारिश और बरसात इतनी तेज़ हो रही है, बहुत कल से बंद ही नहीं हुई बिल्कुल भी। तो हम लोग अभी क्या करते, सर्दी लग रही थी बहुत तेज, हम लोगों ने जर्सी डाल ली। सैंडल पहन लिया आपको ही नहीं पैर रखो। कारव ने भी पहन रखे हैं सैंडल और जर्सी ये जुराब में सैंडल पहन रखे। और अवनी रो रही है, अवनी दिखाओ, खड़ी हो। अवनी रो रही है, देखिए अवनी के मुंह में पता नहीं क्या हो गया, इतना ज़्यादा मुंह सूज रहा है इसका, बहुत ज़्यादा। ये रो रही है, रात भर रोई, बहुत दिक्कत हो रही है। बारिश में जाना पड़ेगा लेके, क्या करूँ, जब बच्चा बीमार हो तो बरसात में निकलना पड़ेगा। मैं घर का ही सूट डाल रखा, ये आप देख सकते हो, यही डाल के चली जाऊँगी। मैंने कपड़े वपड़े बदलने का मूड नहीं है, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। बेटा फ़ोन करा, आने लग रहा ऑटो वाला, ऑटो वाले भैया को फ़ोन करा था, बस इसे लेके जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। मतलब दर्द बता रही है सुनने में। तो चलिए फिर आप लोगों को वहीं पहुँच कर मिलते हैं या रास्ते में। सामान का क्या खर्चा और क्या सामान है तो उसका? अरे पर्चा नहीं, मुझे बता दे बस, ठीक है बता दे, लिखवा तू से लिखवा दे सामान। झाड़दन तो वाले ट्रैक्टर पे चलिए भाई। हाँ झाड़ तो इसकी खराब हो रही, पर ये मतलब ठीक थी एकदम से, कल से उड़ रही ज्यादा। जो गर्म किस वजह से आ रहा था, इन्फेक्शन हो रहा है, खोखली हो रही है। अच्छा, कीड़ा लगने की वजह से। अरे ये दांत लगा देते हैं, दांत लगा दो। दांत लगा दो, दांत लगा दो दोनों। तो दांत लगवा दो। हाँ दांत। तो मैं ना आ चुकी थी अवनी को दवाई दिला के, और ये इसकी दवाई और सब एक खुराक दे देते हैं। मैंने मास्क भी निकाला। क्या ले नेकर पार कर लगा तू जम्मी जम्मी तो सारी बिजी करी है, उल्टी नहीं करनी, फट भी लगेगी थोड़ी सी। आकर जल्दी जुगल जुगल दवाई काट रही। चीनी खा ले जरा, कैप्सूल खोल रहा खाना हमने का। इसको एक खुराक दवाई की दे दी। जा पानी के अंदर में दूसरा लीले से साफ करके। कड़वी जहर दवाई इसकी जो खा रही हो, एक चढ़ रही मुझे। महाराज 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 महाराज, हवा चल पड़ी, ठंड हो गई, ठंडी ठंडी ठंड हो गई, ठंड होगी, हवा चल गई, चद्दर यहाँ डाल दी। हाँ भाई, घंटा है भाई, कह रहा हूँ घंटा घंटा। चौधरी साहब क्या पी दे? चाय। चाय पी रहे? ओहो हो, चौधरी वाले ठाठ है। और लोग? अरे बस मंडिया हम आपको साफ कर लेंगे, मंडिया तुम क्यों साफ कर रहे हैं? लाओ परे हो जाओ, मेरा बेटा खाट भी साफ करे है। चौधरी साहब फूंक करके पी लो, फूंक करके। मेरी बिटिया, मेरी गुस्से वाली बिटिया आया आए हाय, देख चुस्की मार रही। बाबू यही है, सारे कहीं नहीं गए। बाबू लगा ले,
मैं अभी आप लोगों से थोड़ी सी है ना बात कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बरसात जो है ना हो रही है पर थोड़ी सी कम हो गई। तो अवनी को दवाई दिला लाई थी, इसको दवाई दे भी दी। फिर हम लोग लेट गए थे खाना पीना करके दोपहर का। अभी है ना शोर आ रहा होगा पीछे से, ये मशीन चल रही है कुट्टी काटने की बराबर वालों की। तो मैं आप लोगों से ना थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। और बात क्या है, मतलब कुछ लोग मेरे को कमेंट्स कर रहे थे कि आप है ना फिजूल का पैसा वेस्ट कर रहे हो दीदी, लैट्रिन बनवा दो, बाथरूम बनवा दो। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए लैट्रिन बाथरूम है तो फिर उसमें बनवाने की क्या ज़रूरत रह गई, क्योंकि जब हमारे पास है तो अभी आप एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। मेरी मुश्किल से महीने की 15 या 20 हज़ार रुपये सैलरी आती है। आप उसमें ये बताइए मैं बच्चों का खर्च चलाऊँ या लैट्रिन बाथरूम बनवाऊँ? क्यों, मैं भी आपको बताती हूँ। देखो हर महीने तो अवनी की फ़ीस भरनी है स्कूल की। एक बार एक महीने कर दूँ या एक बार इकट्ठी कर दूँ, इकट्ठी करने का मेरा हिसाब नहीं होता है, महीने की ही कर पाऊँगी। बीच में उसके पेंसिल रबड़ कटर इन सब चीज़ों के खर्च होते हैं, कहीं कलर्स मांग रहे हैं, कहीं कुछ मांग रही है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आगे। हर महीने मेरे को दूध वालों का पेमेंट करना होता है, जहाँ से मैं मोल दूध पी रही हूँ। मेरे घर में राशन भी, चीनी पत्ती, सरफ, चाय की पत्ती, सबसे ज़्यादा सर्फ और चीनी पत्ती लगते हैं, वो मेरे को लाना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे बच्चों, और आटा है वो भी मेरे पास मोल का है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, फिर कुछ लोग बोलेंगे दीदी आपको ये नहीं बताना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ। महीने की 20 हज़ार रुपये की सैलरी में कम मेरे पास में मुश्किल से 2 हज़ार रुपये मान लीजिए आप बचते होंगे, क्योंकि 10, 12, 13 हज़ार रुपये मेरा खर्च आ जाता है। एक मैं बीमार ज़्यादा रहती हूँ, मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी मेरी बेटी को कुछ हो जाता है, कभी बेटे को। और फिर अभी सर्दी आने आ गई है, पीछे भी बच्चा बहुत बीमार हुआ, बेटी बीमार हुई, मेरे को बुखार आया, मेरे कान में दिक्कत हो गई, नीरे पैसे लग गए, मतलब ठीक है ना। अभी अभी आपको बताऊँ, आज ही की ले लो, अवनी की जाड़ में इतनी दिक्कत हो गई मुझे, अभी के अभी जाना पड़ा, 500 रुपये की दवाई आ गई, उसकी जाड़ में इतनी परेशानी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। बच्चे के साथ में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो माँ का होता है। 150 रुपये में मैं ऑटो भी करके जाती हूँ, ऐसा तो नहीं है ऑटो वाला मेरे घर का है, बारिश में ऐसे ही कहते ही चल देगा, उसने भी 150 रुपये लिए होंगे। बरसात में गई बेटी को लेके, तो बच्चे का दुख नहीं देखा जाता, घर के खर्च नहीं रोके जाते। ये बताओ फिर मेरे पास बचता क्या है, मुश्किल से 2 हज़ार रुपये। 2 हज़ार में क्या लैट्रिन बाथरूम बनवा सकूँगी मैं, या घर को चेंज करवा सकूँगी? आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी आप बरामदा ठीक करा दो, आप घर ठीक करा दो, आप ये करा दो। मैं सब चीज़ें कराऊंगी, पर धीरे धीरे ही करा पाऊंगी। जब मैं 2 पैसे अपने पास जोड़ पाऊंगी, जोड़ूंगी, या मेरे पास बचेंगे, बचत होगी मुझे, तो मैं ज़रूर सारी चीज़ें करवाऊंगी। और कुछ लोग बोल रहे थे कि राठी जी के लिए भी कुछ ले आते, क्या पता मैं लाई हूँ, ना दिखाना चाह रही हूँ। आप कुछ इस तरह के कमेंट्स कर देते हो कि मतलब कभी मतलब मेरे जो रिश्ते में थोड़ा बहुत सुधार आए ना, तो वो भी आते आते रुक जाता है। कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं। प्रयास हो रहा है, कोशिश हो रही है रिश्तों को सुधारने की, तो क्या पता कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड वीडियो में भी आने लगे, आप लोगों को दिखने लगे। मैं हम दोनों की, आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हो कि दीदी रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तो शायद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, अच्छी हो जाए। तो कुछ लोग है ना गलत गलत कमेंट कर देते हैं और वो भी पढ़ते हैं, तो फिर उससे बात जो है और ज़्यादा बिगड़ जाती है। मैं ये सब बातें यहाँ पर आकर नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पर आके करने से फिर और ज़्यादा कड़वाहट बढ़ जाएगी कि मेरे बारे में ऐसा बोल रही है, ऐसा कर रही है, तो वो मैं नहीं करना चाहती, ना मैं ये सब चीज़ें बोलना चाहती हूँ। तो आप बताइए, मेरे पास मान ले 2 हज़ार रुपये बचे, अब 2 हज़ार में मुझे आने वाली सैलरी तक वे 2 हज़ार रुपये रखने हैं, तो ये बताइए मैं कहाँ से लैट्रिन बाथरूम बनवा दूँ? चिनाई है ना, बोलते हैं कि चिनाई लगवा लो, लगवा ली हमने, मान लीजिए लैट्रिन बाथरूम के लिए मैंने मिस्त्री लगा लिया। स्टार्टिंग में हमको लगेगा कि हमने ठीक कर लिया, और जब आगे आगे खर्च बढ़ेंगे ना, चीज़ें आएंगी और सीमेंट आएगा, रोडी बजरपुर, ये लाओ वो लाओ, जब ये चीज़ें मिस्त्री बतानी स्टार्ट करता है ना, तो बहुत भारी बेइज्जती है कि भाई इससे तो हम ये काम ना कराते, ठीक है ना। आगे आगे मैं सब चीज़ें कराऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, शायद मेरे जो रिश्ते हैं वो सही हो जाए, तो फिर घर की स्थिति भी सही हो जाए, थोड़ा माहौल चेंज होगा, स्थिति चेंज होगी, तो सब अच्छा हो जाएगा। कि आप इतना खर्च, देखिए जब आदमी कमाता है, करता है अपने लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए तो करता है, मैं भी बस यही है। तो आप इस तरह के चीज़ें मेरे को बोलते हो कि आप इतना सब कुछ खरीदिए हो, घर में कराओ। मैं आपको बताऊँ ना, ज़्यादा मैं 500 रुपये का सामान ले आई हूँगी अपने लिए, 500 में 1000 मान लीजिए बस। और इतने टाइम के बाद मैं कुछ लाई हूँ नहीं, मैं कुछ भी अब खरीदती नहीं हूँ, क्योंकि मैं मतलब मेरा जो ऑटोमेटिक है ना, मन ही नहीं करता किस चीज़ खरीदने को, पैसे वेस्ट करने को, क्योंकि मेरे को बहुत फिक्र रहती है कि कहीं मेरे बच्चे के लिए ये आना है, कहीं अगले टाइम बच्चा बीमार ना हो जाए, घर में ये राशन आना है, वो आना है।
100 टेंशन होती है दिमाग में, 100 प्रॉब्लम्स होती है। जब मेरे पास बचने लगेगा थोड़ा थोड़ा, तो मैं जोड़ के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घर में हर चीज़ों को चेंज कराने की कोशिश करूँगी। मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ, एग्री करती हूँ, गुस्सा नहीं कर रही। बस कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि मेरी जो है ना पहल चल रही है। थोड़ा थोड़ा हमारे हस्बैंड जो है हमसे बोलने लगे हैं, उनका बर्ताव अच्छा होने लगा है, तो मैं थोड़ी पहल कर रही हूँ कि रिश्ते सुधर जाए। तो आप है ना इस तरह के कमेंट्स करके बात को और मत बिगाड़िए। वीडियो देखते हैं सुनते हैं तो फिर ये बोलेंगे, फिर वो चिढ़ जाएंगे। अगर जो स्थिति ठीक होगी तो भी ठीक नहीं होगी, तो कुछ टाइम दीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, मेरी बात तो कभी ख़त्म नहीं होगी। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ रूम में। जी हाँ, रूम में पहुँच चुकी हूँ मैं। और यहाँ पर है ना मैं ये मिर्चों के जो है ना डंठल तोड़ रही थी। मेरे को डालना है मिर्चों का अचार। मैं कैसे डालती हूँ, इस मिर्चों का अचार 2 तरीके से डाला जाता है, तो मैं आज कौन से वाले तरीके से डाल रही हूँ आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल डंठल तोड़ लेते हैं। मिर्चों का मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी 2 छोटी चम्मच धनिया, सोनी गरम मसाला, और ये डाल लिया मैंने इसमें धनिया। थोड़ी सी कलर वाली मिर्च डाल लेते हैं। जम सी गई, बारिश क्या हो रही है, ये चीज़ें भी जम गई। ये कलर वाली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें हींग। अभी नमक और डाल देते हैं। ये डाल दिया मैंने इसमें काला नमक, तो आप सादा नमक भी यूज़ कर सकते हो, मैं काला डाल रही हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो विशेष चीज़ है वो है ये राई। राई के बिना ये अचार अधूरा रहता है। मिर्च मैंने काट ली है और इनको मतलब दुफाड़ी कर लिया, दुफाड़ी बोलते हैं हम लोग। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ना 2 हिस्से इस तरह से खोल लिया, इनकी जो बीज है वो निकाल लिया, उसमें ही मसाला मिक्स कर रही हूँ। तो ये राई है ना थोड़ी सी दरदरी, मतलब पीस लेते हैं इसको, तब इसमें डाल लेंगे। बोलते हैं कि दरदरी करके, बेटे आराम से बोलते हैं, दरदरी करके डाल देते हैं। बहुत हल्का सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ये रहा, इसको अभी ना मैं मिक्स करूँगी। और यहाँ मैं ले रही हूँ गोभी। मेरे को आज गोभी की सब्जी बनानी है, एक साथ साथ दोनों काम। ट्यूशन जाओगी क्या रितिका? हैं? मगर भाई चल बेटे नहा ले। बेटे इसमें ना मसाला भर लेते हैं। मिर्चों में थोड़ा सा तेल डाला था ना, मैंने बताया था। ये देखो, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया मिक्स। ये मिर्चों के कतले हैं जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये भी इसमें भर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अभी मैं ना एक एक करके मिर्चों में ना मसाला भर रही थी, और थोड़ा सा फिर मेरे को बनानी है सब्जी, तो सब्जी मैंने काट लिया। और आज मैं सब्जी में बना रही हूँ आलू गोभी। तो आप लोगों को बता दूँ, फिर कुछ लोग कमेंट्स करेंगे जब अवनी की जाड़ हो रही है तो आप आलू गोभी क्यों बना रहे हो। तो उसके लिए बनाऊँगी मैं मूंग की या मसूर की पतली सी दाल, रोटी भिगो कर खाएगी। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ सब्जी। आलू गोभी मेरे को बहुत पसंद है। और अभी मैंने इनको थोड़ा सा डीप फ्राई कर लिया, निकाल लिया। अभी उसके बाद एक एक करके मैंने डाल दिया मिर्च। इनको भी मैं हल्का सा तल लेती हूँ। अगर हम तलकर मिर्चों का अचार डालें ना, तो 1 महीने तक भी ये मिर्चों का अचार ख़राब नहीं होगा आपका, क्योंकि मैंने पहले भी डाला है। और इससे भी एक अच्छी तरीका है अचार डालने का, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
मैं आज ही करती इस तरीके को शेयर पर। जो है ना लाइट जो है ना लाइट क्या सॉरी बारिश पड़ रही थी, धूप नहीं निकल रही थी, इस वजह से मैं उस तरीके से आज शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो फिलहाल आप देखिए मेरी सब्जी में छौंक लगाना है, मिर्चों को मैं तल रही हूँ। एक एक करके निकाल लेते, जो बचेगी उनको मैं काट के तब छौंक लूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अरे हट जाओ यहाँ से। भाई वाह, इसका तो मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। यहाँ से दिखाओ। बारिश पड़ के धूप नहीं, इसका मतलब ये है या तो बारिश पड़ेगी नहीं मुझे पढ़ने की ना। नहीं, धनुष का दो ही मतलब हो बेटे। देखो अगर लिकड़ाया तो पड़ेगी या फिर बंद हो जाएगा, या तो पड़ेगा खूब तगड़ा, नहीं पड़ेगी। तो धनुष लिकड़ा ना